बिहार में सियासी बवाल के बाद सोमवार को जांच एजेंसी ईडी ने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को पटना दफ्तर में जमीन के बदले नौकरी के कथित घोटाले वाले मामले में पूछताछ की, जिसके बाद से एक बार फिर देश में जांच एजेंसियों को लेकर चर्चा गर्म हो गई है। और इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी जांच एजेंसियों को लेकर बयान देते हुए बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। दरअसल राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुजरने के बाद ममता बनर्जी कूच बिहार पहुंची, जहां उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी लोगों को फोन पर धमकी दे रही है। वह कह रही है कि अगर उन्होंने उसे वोट नहीं दिया तो उनके घर ईडी सीबीआई भेज दी जाएगी। ममता ने आगे कहा कि वह किसी विशेष भगवान की पूजा करने के बीजेपी के आदेश का पालन करने के लिए भी बाध्य नहीं है। वह किसी खास भगवान की पूजा करने के लिए बीजेपी के आदेश का पालन करने के लिए मजबूर नहीं है। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने कहा कि मैं रामायण, कुरान, बाइबिल और गुरु ग्रंथ साहिब को फॉलो करती हूँ। मैं किसी गरीब के घर में जाकर बाहर से खाना मंगाकर खाने का नाटक नहीं करती। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सीए के मुद्दे को लेकर आई है, जिससे कि वह लोकसभा से पहले राजनीति कर सके। बता दें कि कुछ ही महीनों में लोकसभा का चुनाव होना है, जिसके चलते उत्तर बंगाल का यह उनका दौरा लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी देखा जा रहा है। ममता ने पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन से इतर एकला चलो की राह पर जाने का ऐलान किया है। हालांकि वह पहले इंडिया गठबंधन का हिस्सा थी, लेकिन हाल ही में उन्होंने कांग्रेस से गठबंधन को तोड़ दिया है। इसके साथ ही ममता ने कूच बिहार में कुछ सरकारी प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन भी किया है। ममता के इस दौरे को लोकसभा चुनाव के शंखनाद के तौर पर देखा जा रहा है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। ममता की नज़र कम से कम इस बार 30 सीटों पर जीत हासिल करने को लेकर है। कूच बिहार के बाद ममता बनर्जी दार्जिलिंग के सिलीगुड़ी में एक अन्य कार्यक्रम में भी जाने वाली हैं। मंगलवार को वह उत्तर दिनाजपुर के रायगंज और दक्षिण दिनाजपुर के बालूरघाट में 2 बैठकें करेंगी। राज्य में राहुल गांधी की यात्रा के गुजरने के बाद से वह भी एक्टिव मोड में नजर आने लगी हैं और चुनावी दौरे और सरकारी कामों में सहभागिता भी बढ़ा रही हैं। बता दें कि पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। 2014 में सिर्फ 2 सीट जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2019 में 18 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी की पार्टी को बड़ा घाटा हुआ था और 2014 में 42 में से 34 सीटें जीतने वाली टीएमसी 22 सीटों तक ही सिमट गई थी। बहरहाल देखना होगा इस बार क्या कुछ सामने आता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।